हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टडी करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ओके, यहाँ स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है जिसपे ढेर सारे डॉट्स बने हुए हैं। सेम ऐसी आपकी बुक में भी होगी। हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन्हीं की हेल्प से होने वाले हैं। देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। आपको किन दो डॉट्स के बीच का जो डिफरेंस है, दूरी है, उसको गेस करना है। मतलब आपको ऐसे मान लेना है, सोचना है कि कितनी डिस्टेंस हो सकती है। ओके, उसके बाद अब आपको बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस उन लोगों के बीच में क्या है, उन दो पॉइंट्स के बीच में, डॉट्स के बीच में कितना है। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि आपने जो गेस किया था क्या वो राइट था या रॉन्ग था। ओके, तो सपोज करिए मैंने दो डॉट ले लिए, कौन से, L और A, ये वाला और ये वाला। मैंने इसे गेस किया कि शायद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, लेकिन जब मैंने स्केल से चेक किया तो ये जो डिस्टेंस था वो 3.5 निकल के आया। तो मेरा लगभग आंसर जो था, जो मैंने गेस किया, वो ठीक ही था, मतलब इतना गलत भी नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो। और अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टू डॉट डू यू थिंक आर फारटेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। ठीक है, आपको सबसे दूर जो 2 पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। तो मैंने जब सारे के सारे स्केल की हेल्प से मेज़र करके देखे तो O और M दो ऐसे डॉट्स थे जिनके बीच की जो दूरी थी वो सबसे ज़्यादा थी। इनका डिस्टेंस जो था वो सबसे ज़्यादा था। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी स्केल से एक बार चेक करना। O और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 निकल के आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच टू डॉट आर नियरेस्ट टू ईच अदर। अब आपको सबसे पास वाले 2 पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो हम लोग जब चेक करेंगे तो इसमें जो ये वाले 2 डॉट हैं, कौन से, O और D, ये सबसे पास है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना वो निकल के करीब आपका 1 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो ये दो जो डॉट हैं वो सबसे पास हो गए और ये दो जो डॉट हैं वो सबसे दूर हो गए। ठीक है, तो आप आंसर कर देना यहाँ पर आपकी बुक में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, द शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी है। इसमें अकबर और बीरबल के बीच की एक छोटी सी बात बताई गई है। अकबर वॉज अ फेमस किंग। हम सब जानते हैं अकबर एक बहुत फेमस राजा था। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसका एक स्मार्ट मिनिस्टर था जिसका नाम था बीरबल। वंस अकबर गेव हिम डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक बार अकबर ने क्या किया, उसको एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे दिया। ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। उन्होंने क्या किया, एक फ्लोर पर लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरीके से ये यहाँ पर जो अकबर की लाइनें दिखा रखी। अब बीरबल, मतलब अकबर ने बीरबल से बोला कि आप इस लाइन को शॉर्ट कर दो बिना इसको इरेज करके करें। तो बीरबल ने क्या किया, उसके जस्ट पास में एक उससे भी लंबी लाइन बना दी। तो उससे क्या हुआ, ये वाली जो लाइन थी वो अपने आप से शॉर्ट हो गई। देखो आपकी बुक में जो ये वाली लाइन है वो शॉर्ट लग रही है जब बीरबल ने उससे बड़ी लाइन उसके पास में ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से उन्होंने अकबर की लाइन को बिना इरेज करे छोटा कर दिया। ठीक है, आगे लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो मैंने भी आपको बताया कैसे किया बीरबल ने उसके पास में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी जिससे अकबर की लाइन खुद ब खुद छोटी हो गई। नाउ कैन यू बी ए स्मार्ट एज बीरबल। क्या आप बीरबल की तरह स्मार्ट बन सकते हो, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। अब आप भी क्या करो कि बीरबल की लाइन को छोटा कर दो। तो क्या करोगे आप भी आपकी बुक में बीरबल से भी एक बड़ी लाइन बना दो। तो देखो अकबर की लाइन भी छोटी है, बीरबल की लाइन भी छोटी है, और किसकी लाइन बड़ी है, आपकी लाइन बड़ी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप आपकी स्मार्टनेस दिखा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ट्राई दिस। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है, मेक हर राइट आर्म्स 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। ठीक है, आप इसकी इस लाइन को, इस वाली आर्म को मेज़र करोगे। ठीक है, और उस ये जितनी भी बड़ी है उससे 1 सेंटीमीटर प्लस करके यहाँ पर एक आर्म बना दोगे। ठीक है,
आपकी बुक में ये खुद से करना। उसके बाद ड्रॉ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ठीक है, आप क्या करोगे, इस कप की टोटल लेंथ देखोगे कि कितनी है और जितनी भी निकल के आए उसे 1 सेंटीमीटर छोटी करके यहाँ पर एक साइड में एक कप बना देना। ओके। थर्ड, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ देखना, स्केल से कितनी निकल के आती है, फिर उसके बाद जस्ट हाफ लेंथ की यहाँ पर एक झाड़ू बना देना। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। आपको क्या करना है, इस आदमी का ये जो हेयर है उसकी लेंथ देखनी है स्केल से कितनी निकल के आती है, और जितनी भी लेंथ निकल के आती है उसकी डबल लेंथ का हेयर आप यहाँ बना देना। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आप लोग आपकी बुक पे ट्राई करना और खुद से बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, कितने बड़े हुए आप। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट, क्या आपने क्लास 3 में आपकी हाइट मेज़र करी थी। तो येस, आप इसका आंसर यस कर देना। ठीक है, उसके बाद पूछा है डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ी है, तो आप इसका आंसर भी यस कर दो क्योंकि हाँ, हाइट तो आपकी बढ़ी ही होगी। अब इसमें पूछा हाउ मच सेंटीमीटर, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ गई, तो आप इसका आंसर कर देना लगभग 6 सेंटीमीटर। ओके। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, तो इसका आंसर भी यस कर दो क्योंकि सबकी हाइट थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी, राइट। उसके बाद क्या, फाइंड आउट एंड फिल द टेबल, आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको आपके फ्रेंड्स के नाम भरने हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी कितनी हाइट बढ़ी वो सब कुछ आप इसमें करोगे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोग खुद से करोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झुम्पा ने एक बार एक लिस्ट पढ़ी जिसमें टॉलेस्ट लोग जो थे वर्ल्ड के उनके बारे में दिया हुआ था। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल, और उसमें से जो एक बंदा था उसकी हाइट कितनी थी, 272 सेंटीमीटर। दिस इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पास हाइट, मतलब ये जो हाइट थी वो झुम्पा की हाइट से जस्ट डबल थी। तो अब आपको बताना है कि झुम्पा की हाइट कितनी है। तो देखो, अगर कोई चीज़ डबल है किसी की तो उसको अगर हम हाफ करना है तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, राइट। मतलब कि अगर 272 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ पता चल जाएगा, और उसका हाफ क्या है, झुम्पा की हाइट। तो अगर हम 272 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 136 सेंटीमीटर। दैट मीन्स झुम्पा की हाइट कितनी हो जाएगी, 136 सेंटीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इमेजिन कुड दैट पर्सन वॉज पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब आप बताओ सोच के कि क्या ये पर्सन विदाउट बेंड मतलब बिना झुके आपके रूम को, क्लासरूम को पास कर सकता है, मतलब क्लासरूम के थ्रू पास हो सकता है। तो इसका आंसर है नो, नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी, मतलब गेट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा लंबे लोगों के लिए नहीं होते, वो नॉर्मल हाइट वाले लोगों के लिए ही बने होते हैं। तो आप इसका आंसर नो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट, क्या उसकी जो हेड है, उसका जो सर है वो आपके घर की छत से टकराएगा या टच होगा अगर वो स्टैंड स्ट्रेट खड़ा होता है। तो इसका आंसर आप यस कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आगे हैं। आगे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी फैमिली के बारे में बताना है कि हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन टॉलेस्ट है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, आपके फादर सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है ना, हर फैमिली में ज़्यादातर फादर की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, तो अगर आपकी फैमिली में आप सबसे शॉर्ट हो तो आप अपना नाम लिख देना, या आपके भाई या बहन हो तो उनके नाम लिख देना। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, आपको बताना है कि उन दोनों की हाइट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सपोज मान लिया कि फादर की हाइट कितनी है, 174 सेंटीमीटर। ओके, और आपकी या आपके छोटे भाई की हाइट मान लो कितनी है, 93 सेंटीमीटर। अब पूछा गया डिफरेंस क्या है दोनों की हाइट का, तो हम क्या करें, 174 में से 93 को माइनस कर दें। तो माइनस करना तो सबको आता ही होगा, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर। तो क्या डिफरेंस निकल के आया इसका, 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, अब वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, ओके, रेस, दिस इज 100 सेंटीमीटर रेस फॉर गर्ल। ये जो रेस है 100 सेंटीमीटर की है जो कि गर्ल्स के लिए है। अरुंधति इज नियरेस्ट
द फिनिशिंग लाइन, जो अरुंधति है वो फिनिशिंग लाइन के सबसे पास में है। शी इज़ अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, ये क्या है, ये फिनिशिंग लाइन है और यहाँ से ये 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। बिहाइंड हर इज़ रिहाना, उसके पीछे कौन है, ये है रिहाना। एंड कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, और यहाँ पर ये दो लोग और रन कर रहे हैं, कौन कौन, कोनकाना और उमा। अब लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड आगे बोला है टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंस। आगे अच्छा मतलब आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर के लिए आपको इन डिस्टेंस की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज़ रिहाना फ्रॉम अरुंधति, मतलब रिहाना अरुंधति से कितनी दूर है। तो देखते हैं इमेज में अगर आप देखो तो रिहाना अरुंधति से कितना 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके। ये अरुंधति है और ये रिहाना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ओके। ऑप्शन से ये वाला आंसर। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा, जो रिहाना है वो कोनकाना और उमा से कितना दूर है। तो फिर से देखिए, अभी ये उमा और कोनकाना तो ये रही और रिहाना है ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो ये हो सकता है ना 6 सेंटीमीटर के आसपास, तो हम इसे 6 मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार आर कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन से ये दोनों कितना दूर हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, राइट। 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डिस्टेंस 6 था और ये भी करीब करीब होगा 3, तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है, तो ये 3, 6 और 10 ये 3 आंसर तो हो नहीं सकते। सबसे ज़्यादा क्या है, 15 आंसर है, 15 मीटर दे रखा है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी 15 ही हो सकता है, राइट। तो हम इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का था 3, सेकंड का था 6 मीटर और हमारा थर्ड आंसर का निकल के आया था थर्ड आंसर 15 मीटर, ओके। हैव यू हेयर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, क्या आपने कभी 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है। आगे लिखा हुआ है यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में आपने 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है ये पढ़ा था। तो 500 मीटर मेक हाफ अ किलोमीटर, तो 500 का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ अ किलोमीटर। दैट मीन्स अगर 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है तो 500 मीटर इज इक्वल्स टू हाफ किलोमीटर हम बोल सकते हैं ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिए क्योंकि आगे के क्वेश्चन में ये हेल्पफुल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन आ 1500 मीटर रेस पीपल रन, कितने किलोमीटर बताना है। तो अभी मैंने बताया था आपको, देखो 1500 कैसे बना है, 1000 प्लस 500, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा 1 किलोमीटर हो गया और इसका भी अभी हमने बताया था कितना, हाफ किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 1.5 किलोमीटर, ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इन आ 3000 मीटर रेस पीपल रन, और 3000 मीटर में कितना, तो 3000 तो सीधा सीधा 3 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3000 को आप लोग 3 इंटू 1000 लिख सकते हो, राइट। और 1000 का मतलब क्या था 1 किलोमीटर, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, राइट। तो ये आंसर ऐसे हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर्स देख लेना। आगे बढ़ते हैं। हैव यू हेard अबाउट मैराथन रेस इन विच वी विल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, कभी आपने मैराथन के बारे में सुना है, इसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर्स तक रन करना होता है लगातार। वी विल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर, जो लोग होते हैं उनको मैराथन में रन करने के लिए, दौड़ने के लिए ट्रैक की ज़रूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं रोड्स पर ही दौड़ लगाते हैं, क्योंकि जो स्टेडियम होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें 400 मीटर्स तक ही एरिया होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल्स टू किलोमीटर, मतलब आपको
पूछा गया है कि अगर आप स्टेडियम ट्रैक के 10 राउंड्स लगाते हो तो कितने किलोमीटर आप दौड़ लोगे, राइट। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि एक राउंड इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो 10 राउंड कितने हो जाएंगे, 10 राउंड हो जाएंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो गया 4000 मीटर। बट हमसे किलोमीटर में पूछा गया है, तो हम क्या करें, 4000 को अगर हम डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आ जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक। अगर आप मैराथन स्टेडियम ट्रैक पर दौड़ते हो, यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड। तो आपको कितने राउंड कंप्लीट करने होंगे। तो सिंपल, आप क्या करोगे, 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 400। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 400। 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10। तो दैट मीन्स हमें कितने राउंड कंप्लीट करने होंगे, 10 राउंड्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। ओके, आगे, धानु हैज़ अ लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, धानु ने लॉन्गेस्ट जंप जो किया वो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का किया। गुरजीत सेकंड आया। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। जो गुरजीत की जंप थी वो 20 सेंटीमीटर कम थी, किससे, धानु की जंप से। गोपी कम्स थर्ड आया। हिज जंप्स इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। उसकी जो जंप थी वो गुरजीत की जंप से 5 सेंटीमीटर कम। नाउ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। गुरजीत की और गोपी की जंप्स कितनी लॉन्ग है। ठीक है, तो गुरजीत की जंप क्या है, क्लियरली यहाँ बोला गया 20 सेंटीमीटर कम है धानु से। अब धानु की जंप कितनी थी, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो अगर हम धानु की जंप में 20 सेंटीमीटर लेस कर दे, माइनस कर दे, तो हमें गुरजीत की पता लग जाएगी, राइट। तो हम क्या करें, 20 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। हमने 20 माइनस कर दिया 40 में से, तो क्या बचा, 20 सेंटीमीटर। तो अब ये जो जंप है वो किसकी निकल के आई, गुरजीत की। अब आगे गोपी की पता करनी है। अब गोपी के में के भी क्लियर बोला था कि 5 सेंटीमीटर गुरजीत से कम है। अब ये गुरजीत की पता लग गई, इसमें 5 सेंटीमीटर कम कर दो तो कितना जगह, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये किसकी हो गई, ये हो गई गोपी की। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो आप, तो कितनी हो जाएगी, 5, 2 + 1 3, 35 सेंटीमीटर, और 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स इन दोनों की क्या निकल के आ जाएगी, 6 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपका मीटर होगा। ओके, मीटर 6 मीटर 35 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आप ट्राई करो और देखो कि आप कितना ऊंचा, कितनी लॉन्ग जंप मार सकते हो। ठीक है, तो इसका आप आंसर कुछ भी लिख लेना, 1.5, 2.5, जितना भी आपको लगता है कि आप लोग जंप कर सकते हो। ठीक है, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, और कितना दूर आप बॉल थ्रो कर सकते हो। तो इसका आंसर भी 4, 5 मीटर 6 मीटर, जितना आपको लगता है। ठीक है, तो फिलहाल 5 लिख दिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल। आप एक बड़ी सी बॉल देखो, फुटबॉल और वॉलीबॉल, और बताओ कि आप उसको कितना किक कर सकते हो, कितना दूर तक भेज सकते हो। तो इसका आंसर आप कर देना, आई कैन किक अ बॉल टू डिस्टेंस ऑफ 23 मीटर। मे भी शायद आप लोग इतना डिस्टेंस तक उसको किक कर सकते हो, और इससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो लिख देना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर ये हैं, आप कॉपी कर लेना। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बस इतना ही स्टडी करेंगे, इससे आगे का हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर सकूँ या फिर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।